खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में गौकुशी पर पाबंदी जारी रहेगी। गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इस दौरान हुकूमत ने अदालत में मेमो दाखिल करते हुए कहा कि ज़राअत और मवेशी पालन के लिए जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील की जानिब से पीआईएल दाखिल करने वाले एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने कहा कि रियासत में नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस में जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं। ये थे कि एक जगह से अगर दूसरी जगह पर एक कैटल को ये ट्रांसपोर्ट करना था, एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन के पास जाके ये इसका एक सर्टिफिकेट लाना था। तो दूसरा जो है ये गांव किसकी है बोल के एक ओनरशिप सर्टिफिकेट बनाना था हर एक कैटल के इसमें। तो ये ओनर है बोल के जो है फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट हर बार एक गांव से दूसरे गांव अगर एक फार्मर भी लेके जा रहा है, रैयत जो लेके जा रहा है समझो, तो हर बार वो डिस्ट्रिक्ट जो वेटरनरी सर्जन के पास जाके उसकी सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हर एक गांव के कान में जो है RFID फिक्स करने वाले हैं कि उसका ओनरशिप दर्शाने के लिए। तो ये सब जब तक ये नहीं होगा ये पूरा साइंटिफिकली जो ये करना चाह रहे हैं ये पूरा, तो उसका वक्त लगेगा। उस बीच में जो अगर कोई भी एक बोनाफाइड एक लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कोई भी उनके ऊपर असाल्ट करेंगे, बाद क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 13 के अंदर। तो ये जो खुद जब मेमो डाले हैं एडवोकेट जनरल कोर्ट में, तो उस तरीके से जो है उन्होंने खुद मान लिया कि हम ये चीज़ पर अमल नहीं करेंगे। तो जब तक ये 26 फरवरी को जो फाइनल हियरिंग के लिए मैटर अभी मुनक़द हुआ है, जब तक कोई भी इस चीज़ में कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एडवोकेट जनरल खुद हाई कोर्ट को कहा है आज।